वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विश्वा केमिस्ट्री एकेडमी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपन डिस्कस करें। आज के लेक्चर के अंदर बहुत ही सिंपल और छोटा सा कंसेप्ट इस टॉपिक का डिस्कस करेंगे, दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब क्या, देखो, द number of protons or electrons, the number of protons or electrons present in the atom, the number of protons or electrons present in the atom is called as, क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर। या आप ऐसा भी बोल सकते हो पर्टिकुलरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये वैरिड हो सकते हैं एटम के अंदर। मोर करेक्ट टर्म है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस एटॉमिक नंबर को अपन इंडिकेट करते हैं, इंडिकेटेड बाय Z। किससे इंडिकेट करते हैं? Z से। किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर। वेल नोन टर्म है। दूसरा टर्म है एटॉमिक मास नंबर। डेफिनेशन क्या देखो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the atom is called as, क्या है बेटा, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर को सिंपली आप एटॉमिक मास या मास नंबर ऐसा भी कहते हो। हाँ, तो दिमाग में रखना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इधर क्या है बेटा, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, और इधर क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब इधर इन दोनों का सम किया जा रहा है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का समेशन इज नथिंग बट द एटॉमिक मास नंबर। ये जो Z था, क्या कहा, ये जो Z था इज इक्वल टू प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये जो एटॉमिक मास नंबर है जिसका सिंबल है इंडिकेटेड बाय, इसके लिए अपन सिंबल लेते हैं, क्या बेटा, A। And that A is equal to क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इधर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में से एक, और इधर दोनों भी कंसिडर किया है, दोनों का क्या किया है, समेशन किया है। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का जिक्र मास में नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो मासलेस है, चार्ज है उसका, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, लेकिन मास अपन उसका कंसिडर नहीं करते। मास अपन कंसिडर करते सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इसीलिए A इज इक्वल टू P प्लस N। ओके, अब इस एटॉमिक नंबर और मास नंबर से रिलेटेड और एक छोटा सा टर्म है, दैट इज आइसोटोप एंड आइसोबार, वो अपन डिस्कस करेंगे। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, दोनों को साइड बाय साइड स्टडी करेंगे, मतलब डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा और कंसेप्ट भी। Isotopes are the atoms of same element which have same atomic number but different atomic mass number। जिसका मास नंबर अलग अलग आएगा लेकिन एटॉमिक नंबर सेम आएगा, ऐसे एलिमेंट को, ऐसे एटम्स को अपन क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हाइड्रोजन है 1 1 1 2 1 3। मैं ये ऐसे नहीं लिख रहा हूँ 1 2 3, ये ऑब्जर्व है क्या, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप मिलते हैं, एक का एटॉमिक मास 1, एक का 2, एक का 3। या ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 17,
एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 18। ये ऑब्जर्व है पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। तो आइसोबार्स क्या है देखो, इसमें इससे उल्टा है। सेम आइसोटोप्स में क्या था, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो आइसोबार्स में क्या है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास नंबर। ओके, तो ये आपको दिमाग में रखने का। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे इसमें कार्बन 614, नाइट्रोजन 714, एटॉमिक नंबर अलग अलग बट मास नंबर सेम। या और एक आर्गॉन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। एटॉमिक मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर अलग अलग, और इसमें एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग अलग। आइसोटोप सेम एलिमेंट्स के मोर देन वन एटम है, एंड आइसोबार्स अलग अलग एलिमेंट्स के एटम है। अब इससे रिलेटेड और थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट अपन देखेंगे, अलग अलग पॉइंट। इसमें एटॉमिक नंबर सेम आता है आइसोटोप्स में, तो अपन बोलेंगे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन सेम है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, अभी देखा। इधर एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मतलब वी राइट हियर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अलग अलग प्रोटॉन्स आएंगे। क्यों, एटॉमिक नंबर अलग अलग है। अब प्रोटॉन इधर सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, उधर प्रोटॉन अलग अलग है तो इलेक्ट्रॉन भी अलग, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहते किसी भी एटम के अंदर। अब न्यूट्रॉन, अब देखो इसका एटॉमिक मास अलग अलग है लेकिन उसमें प्रोटॉन तो सेम ही है, मतलब बदल कौन रहा है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो क्या करना पड़ता है मालूम है, कि ये जो एटॉमिक मास है उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए, मतलब 16 माइनस 8, 8 is the answer, 17 minus 8 that is 9 is the answer, and 18 minus 8 that is 10। मतलब इसमें 8 न्यूट्रॉन है, इसमें 9 न्यूट्रॉन है और इसमें 10 है, तो न्यूट्रॉन अलग अलग आ रहा है। तो अपन इधर लिखेंगे डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, वही इधर अगर देखेंगे आप तो 40 minus 18 that is 22, 40 minus 19 that is 21, and 40 minus 20 that is 20। मतलब इधर भी अलग अलग आ रहे हैं, तो इधर भी वापस लिखेंगे क्या रे बेटा, डिफरेंट नंबर ऑफ कौन, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन भी अलग और न्यूट्रॉन भी अलग, किसमें, आइसोबार्स में। हाँ, और वही अगर आप आइसोटोप्स में देखेंगे तो प्रोटॉन सेम लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट। अगला पॉइंट, ये आप एक ही एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स है, सो दे हैव अ सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाई, बिकॉज दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। लेकिन इधर एलिमेंट चेंज हो रहा है तो अपन लिखेंगे डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग प्रॉपर्टीज आ रहे हैं किसमें, आइसोबार्स में, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हुआ, एलिमेंट चेंज हुआ तो प्रॉपर्टी चेंज। एटॉमिक नंबर सेम मतलब एलिमेंट सेम, एंड एलिमेंट सेम तो प्रॉपर्टीज भी सेम। लास्ट पॉइंट, आइसोटोप्स हैव अ सेम पोजीशन in modern periodic table। पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स का पोजीशन कैसा होगा, सेम, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड है, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर कैसा है,
सो दे हैव अ सेम पोजीशन इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. कौन? आइसोटोप. लेकिन इधर एटॉमिक नंबर अलग अलग है. तो अपन क्या लिखेंगे? डिफरेंट पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. क्यों ऐसा? क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है ना, तो पोजीशन भी क्या होगी? चेंज. आइसोबार्स की, आइसोटोप्स की नहीं. या ऐसा दिमाग में रखो, आइसोटोप सेम एलिमेंट है ना, तो पोजीशन तो सेम ही आएगा. लेकिन आइसोबार अलग अलग एलिमेंट है, तो पोजीशन अलग अलग. इस हिसाब से स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर का वन ऑफ द सिंपल और छोटा सा पार्ट एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप एंड आइसोबार्स खत्म हो गया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विश्वा केमिस्ट्री. थैंक यू अगेन.